जय हिंद फ्रेंड्स हम लोग आज त्रिकोणमिति का टेबल बनाने वाले हैं। टेबल बनाने से पहले आज आप लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज धनतेरस है। ठीक है, और आप लोग दीपावली में ज़्यादा पटाखे मत छोड़िएगा, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूशित हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कम यूज करें पटाखों का। ठीक है, चलिए हम लोग टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल बनाने का आपको ऐसा गजब का ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक सिखा दूंगा, जिससे आप कभी टेबल बनाने के लिए तैयार रहेंगे। कभी भी एग्जाम हॉल में भी आप चाहे तो भूल भी जाएंगे तो वहाँ पर खुद से टेबल यूं बना दीजिएगा, मात्र 2 मिनट में। ओनली फॉर बस आपको ध्यान से क्या करना है, देखना है। देखिए, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आपको डिग्री याद रखना होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, बस इतना याद होना चाहिए। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति का 6 अनुपात याद होना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग को क्या करना है, आगे आप लोग को याद रखना है पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें हम वही ट्रिक अपनाने वाले हैं, पूर्ण संख्या शुरू करेंगे। देखिए यहाँ 0 डिग्री है ना, तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे पूर्ण संख्या 0, फिर इसके सामने लिखेंगे 1, फिर इसके सामने 2, इसके सामने 3, इसके सामने 4 लिख दिए। ट्रिक ध्यान से आप लोग को सिर्फ सीखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए खत्म कहाँ पर हुआ, 4 पर, इसलिए सभी के नीचे क्या कर देना है, 4 4 लिख देना है। 0 से स्टार्ट करना है, 4 पे जाके खत्म हुआ, इसलिए सबके नीचे 4 4 कर देना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ा दिए। ठीक है, रूट चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो कटने वाला संख्या होगा उसको काट देना है। 0 4 से नहीं कटेगा, 1 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 1 2, 2 दूनी के 4, ये 3 और 4 भी नहीं कटने वाला, ये 4 4 कट गया, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। बस आपको इतना कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको वर्गमूल निकालना है। आप लोग बच्चे में क्लास 8वीं में आपका बिहार बोर्ड के मतलब जो चैप्टर है वर्गमूल, ठीक है, उसमें आप लोग सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो कोशिश कीजिए सीख ले, नहीं तो आपसे ये टेबल बनने वाला नहीं है भैया, आपको फिर रट्टे मार के याद करना पड़ेगा। अगर आपको वर्गमूल आता है तो फिर देखिए आपके लिए आसान कैसे हो जाएगा। आपको मालूम है 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। और एक बात और, किसी भी चीज के अगर बट्टे में क्या हो, 0 हो, क्या हो, सॉरी, किसी भी अंक के ऊपर में क्या हो, 0 हो, तो 0 का वर्गमूल तो हम 0 ले सकते हैं। और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 0/2। आपको मालूम है 0 के नीचे कितना भी बड़ा संख्या आ जाए फिर भी वो क्या कहलाता है, 0। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री का मान होगा साइन थीटा में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। क्या होता है, 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो रूट में सॉरी, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिए, आपको मालूम चल गया। बस आपको याद रखना है 0 का वर्गमूल 0 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। बाकी बात सारे संख्या का वर्गमूल कुछ ना कुछ अलग ही होता है, समझ गए। ऐसा नहीं जो 4 है तो वो वर्गमूल 4 ही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि 1 का और 0 का वर्गमूल वही होता है। अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट में जो सामने है उसी के सामने भरना पड़ता है। यहाँ पर 1 काटे हैं तो 1 आया है, तो 1 का वर्गमूल अभी हम बताए हैं आपको क्या होता है, 1 ही होता है। फिर से नीचे में बचा √2, यानी कि रियलिटी में तो काट के क्या बचा था, रूट में 1 बट्टा, यहाँ पर देखिए रूट में 1/2 बचा था। 4 तो अब 2/4 तो कट चुका है, 1/2 आया। और ये जो रूट होता है ये दोनों के लिए, रूट 1 के लिए भी है और रूट 2 के लिए भी है, समझ गए। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √2 का √2, इसलिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, √2 होता है। नेक्स्ट देखिए, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, √3 का √3 हो गया, आपका √3 हो गया।
और देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का वर्गमूल हम लोग याद किए हैं क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 1, इस ढंग से लिख दिए। अब देखिए ध्यान से आगे, इसी का क्या होता है, उल्टा होता है ये cos थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा। जैसे कि इस ढंग से इसको सजाएं तो उसको पीछे से लेकर के इसमें इस ढंग से सजा दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, cos थीटा। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1, इधर से √3 बट्टा में 2, 1 बट्टा √2 का √2, इधर 1/2, इधर क्या है 0, तो यहाँ भी आ गया 0। भैया अगर आपको इतना आ गया है तो आपको आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको कौन कौन सा डिग्री रहता है ये याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90 होता है, यानी 5 गो होता है, 1, 2, 3, 4, 5 होता है। इस ढंग से जानते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इतना याद रखना है। उसके बाद टेबल बना देना है, पूर्ण संख्या याद रखना है, 0 से स्टार्ट होता है, सभी के सामने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 4 पर खत्म हुआ था इसलिए 4 सभी के बट्टे में लगा दिए। अब इसके ऊपर रूट चढ़ा दिए, जो कटने वाला था उसको काट दिए। ठीक है, और काटने के बाद सभी का वर्गमूल निकाले और ठीक उसके सामने वाले साइन थीटा में भर दिए। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, भर दिए। अब क्या निकालना है हमको, tan थीटा। क्या निकालना है, tan थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में होता है cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर tan का निकालना है, तो tan 0 डिग्री का निकालने के लिए हम इसी साइन और cos का देखेंगे। तो tan 0 डिग्री का निकालना है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो साइन की जगह 0 रख दिए। और cos थीटा बोलता है तो cos थीटा कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए। क्या लिख दिए, 1। अच्छा, आपको मालूम है ना क्या निकला, तो tan 0 डिग्री का मान क्या निकला, 0/1। और 0 के नीचे में जब भी कोई संख्या बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा अगर कोई संख्या है, क्या कहलाता है, 0 ही कहलाता है। इसलिए tan 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। अब tan हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, सूत्र जानते हैं, साइन थीटा बट्टा cos थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 1/2 है, तो लो 1/2 रख दिए, फिर बट्टे का चिन्ह। cos थीटा कितना है, √3/2 है, तो √3 अब बट्टा में 2, देखिए ध्यान से, √3/2 था, √3/2 दे दिए। ये भाग के रूप में है तो इसको गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा। ये 2 से 2 काट सकते हैं, तो क्या बचा, 1/√3। तो यहाँ पर जो हमारा tan 30 डिग्री का मान निकला 1/√3। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, 45 डिग्री का निकालना है, फिर से वही रूल। क्या करेंगे, सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा कितना है, 1/√2, 1/√2 का √2। फिर कहता है cos थीटा कितना है, 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो 1/√2 भाग में है, गुना है, पलटेंगे, √2 ऊपर में 1 नीचे में, √2 से √2 कटा, यानी 1/1। हम लोग 1/1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्यों, किसी भी डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, इसलिए tan 45 डिग्री का भी मान निकल गया 1। अब क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री का मान। देखिए tan 60 डिग्री के निकालने के लिए साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री देखना पड़ेगा, तो √3/2 है क्या अपना साइन, और cos कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। इसको चेंज करेंगे भाग में, तो 2 ऊपर में 1, नीचे में 2 से 2 कटा, तो √3/1 आया। आपको मालूम है ना, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट देखिए, वही बात, सूत्र याद रखना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो 90 डिग्री का निकालना है, तो 90 का साइन भी देखेंगे और cos भी देखेंगे। तो 90 का साइन क्या है, 1, और cos कितना है, 0। तो जब भी 1 के नीचे में 0 आए, क्या आए, 0, तो वो अपरिभाषित कहलाता है या अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिभाषित या अनंत। क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित या अनंत कह सकते हैं। अनंत का सिंबल वैसे होता है इनफाइनाइट, इस ढंग से दे दिए। ठीक है, अब देखिए, जब आप इस 3 को निकाल लेते हैं तो
इसी 3 का उल्टा नीचे वाला होता है भैया। यूं आप निकाल दीजिएगा आप लोग। देखिए साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा आपका कोट थीटा होता है। अगर आप हमारा पीछे वाला जो बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आप लोग सही से चीज़ों को सीख लीजिएगा। ठीक है, जरूर देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर हम साइन किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का। उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री है, 0 डिग्री का 0 में ही भरना है, तो क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं था 1 होगा ना। अगर हम इसी को पलटेंगे तो 1/0 होगा। हम लोग 1/0 को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पर आपका कोसेक थीटा में क्या आएगा, अपरिभाषित। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो 30 डिग्री का निकालना है तो 30 डिग्री का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 1/2, तो 1/, हम पढ़े हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। यहाँ पर साइन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का निकालना है, कोसेक थीटा 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन थीटा 30 डिग्री का देखेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 2/1। और एक किसी भी चीज़ के नीचे छुपा रहता है तो नहीं लिखेंगे। फिर देखिए कोसेक थीटा का 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 45 डिग्री का देखेंगे, क्यों, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 तो छुपा रहता है यहाँ पर, यानी कि √2 हो जाएगा ओनली 4। फिर इसमें इसका जब उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा। और ये 1 है, तो 1 के नीचे क्या छुपा रहेगा, 1, तो 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1/1 को उल्टेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी कि 1/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं, तो 1 लिख दिए। सॉरी, आप लोग देखिए अब cos थीटा किसमें होता है चेंज, सेक थीटा में। cos थीटा क्या है मान, 0 डिग्री में 1, तो जब भी सेक थीटा में जाएगा तो क्या आएगा 1/1, तो 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। फिर है क्या 2√3/2 है, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। फिर इसी को चेंज करेंगे तो √2 जाएगा ऊपर में, 1 आएगा नीचे में, तो 1 तो छुपा रहता है, लिखने की कोई जरूरत ना। इसमें देखिए 1/2 है, चेंज होगा तो क्या होगा 2/1 होगा, तो ओनली फॉर 2 लिखेंगे, क्यों, किसी के चीज़ के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको चेंज करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, इनफाइनाइट, अनंत का ही संकेत है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा। ठीक है, तो 0 डिग्री है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट होगा भैया। आगे देखिए यहाँ पर 1/√3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका चेंज होगा तो √3, अब बट्टे में 1 आता है, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है क्योंकि छुपा रहता है किसी चीज़ के नीचे। अब 10 में देखिए फिर से क्या है, 45 डिग्री का 1 है, तो 1 के नीचे 1, जब इसको चेंज करेंगे तो फिर 1/1 आएगा, तो 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। अब आगे देखिए √3 है, तो √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको चेंज कीजिए देगा तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा आपका। इस ढंग से क्या हो जाएगा 1/√3, क्यों, √3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसी का तो उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, इस ढंग से। अब क्या है, अनंत है, तो अनंत कब आता है, जब 1/0 आता है तो क्या होता है, अनंत। इसी का उल्टा लिखते हैं तो क्या आ जाता है, 0/1 आता है, यही ना। तो हम जानते हैं जब किसी चीज़ के नीचे में एक के नीचे में अगर 0 आता है तो अनंत कहलाता है, लेकिन 0 के नीचे अगर कोई संख्या अगर नीचे में आता है तो क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, आप लोग सीखे या ना सीखे। नहीं सीखे तो एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी ढंग से आप लोग जोर शोर से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई मन लगा के कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।